अमित शाह जी तो पहले ही अंदर कर देते हैं। मोदी जी से बड़ा बेईमान आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। तुम भरोसे की बात कर रहे हो? सबूत दीजिए। कौन सा प्रधानमंत्री केयर फंड? अभी आए थे तब देख रहे थे कैसे जी हजूरी करनी पड़ रही थी, झूला झूल रहे थे। क्यों बेवकूफ बना रहे पत्रकार महोदय? तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं। जो सच बोल रहा है रवीश कुमार आज उसको रोटी खाने को बर्बाद है। मोदी जी की और भाजपा वाले बन गए विश्वगुरु और पूरा देश भीख मांग रहा है। जब वही बीजेपी है, जब देश में ईवीएम आया तो सबसे पहले विरोध इस बीजेपी ने संसद में किया था। अब मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, अब क्यों नहीं बदल रहे? 5 बार चंदा खा गए, 20 मंदिर बन जाते हैं ऐसे। कब से राम मंदिर के नाम पर चंदा खा रही है आरएसएस? जिम्मेदार है टीवी पे बैठे एंकर रंजना ओम कश्यप, जिम्मेदार है ये जितने मीडिया वाले भाड़ आजकल चिल्ला रहे हैं, ये जिम्मेदार है। कोई टाइट नहीं है, केवल अभी इस्तेमाल करने तक 2024 के चुनाव तक लात मार के बाहर करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को नहीं, ठाकुर मत कहना, आदि मुँह रखूंगा। भैया इतना सनातन धर्म भगवा का तुम्हें ज्यादा मान रखना तो जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहने भगवा एक आतंकवादी जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट करा। किसान आंदोलन के लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। उठे हुए किसानों के 1 साल आंदोलन चला। मेरे साथ सिंगर साहब है। क्या किसान के मुद्दे सारे सोल्व आउट हो गए? कहाँ सोल्व आउट हो गए? सरकार ने धोखा कर दिया शंभू भाई। कहाँ धोखा कर दिया? अरे जो बोला कुछ किया ही नहीं। अब किसान दोबारा आंदोलन करने की अब विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार धोखेबाज निकल गई। सुना आप लोग की आमदनी डबल हो गई। कौन कह रहा है? किसकी आमदनी डबल हो गई? जहाज से घूम रहे हैं आप लोग। अरे आपका नेता राकेश टिकैत कभी कर्नाटक, कभी तमिलनाडु, कभी पूरा देश में एंजॉय कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी जगह जगह जाकर किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और उनके पास कहीं ऊपर से पैसा नहीं टूट रहा है। ये सब किसान भाई भैया अपने फसल के मूल्य को प्राप्त करने के लिए चंदा देते, तब राकेश टिकैत जी घूम रहे हैं। अगर राकेश टिकैत जी को फंडिंग आ रही होती तो अमित शाह जी छोड़ देते क्या? अमित शाह जी तो पहले ही अंदर कर देते हैं उनके भाई। तो आप लोग को मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी से बड़ा बेईमान आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। तुम भरोसे की बात कर रहे हो? सबूत दीजिए। कौन सा प्रधानमंत्री केयर फंड? और बताओ, और दूं एक बताइए। राफेल बफोर्स में कैसे चिल्लाते थे? राफेल में अम्मा मर गई है। चाइना थर थर कांप रहा है। आधे देश में घुसे आया है चाइना। और अब बेवकूफ बना रहे हैं। जब राहुल गांधी जी कहते थे चाइना चाइना, जब विपक्ष चाइना चाइना, फिर तमिलनाडु के नेता आगे कहते थे कि चाइना घुसे आया है, तब क्या कहते थे? राजनाथ सिंह बेवकूफ बनाते थे। और आज जब इनकी वास्तविकता जनता के सामने आ गई है तो चाइना की पूरे टाइम डिबेट चल रही है 2 दिन से, बेवकूफ बना रहे हैं। और जब इस बात को जब विपक्ष कहता था तब ये लोग कैसे हमें उल्लू बनाते थे। ये दोनों तरफ से उल्लू बनाते। मोदी जी के डर से चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। क्या पत्रकार जी आप पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं? मोदी जी चाइना नाम नहीं ले पा रहे डर के मारे। जब कांग्रेस की सरकार थी देश में तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कम से कम इतनी दम तो होती थी, दाऊद को लाएंगे आंख से आंख मिलाएंगे, चाइना की आंख में आंख डाल के बात करेंगे। चाइनी कहलवा दो अपने देश के प्रधानमंत्री से। अगर हिम्मत है, देश के पत्रकारों को चैलेंज है, जाओ 2 शब्द बुलवा दो। अरे चाइना क्या हो तो चीनी बना दिए। चाइना को चाय में डाल देते हैं चीनी। अभी आए थे तब देख रहे थे कैसे जी हजूरी करनी पड़ रही थी, झूला झूल रहे थे। क्यों बेवकूफ बना रहे पत्रकार महोदय? तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं। जो सच बोल रहा है रवीश कुमार आज उसको रोटी खाने को बर्बाद है। पत्रकारों को पैसे मिल रहे हैं। क्या भैया? कौन पैसा दे रहा है? और पहले तुम सड़कों पे भी घूमते थे तुम लोग, अब तो स्टूडियो में बैठ के अंजना उनका सब मेकअप लगा के डायलॉग देती रहती पूरे दिनों से। क्या मालूम कहाँ पे क्या हो रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस ने मार के मार डाला भाई साहब। मोदी जी पर टीका टिप्पणी देश का अपमान है। आज मोदी देश होगा? एक झूठा आदमी देश होगा क्या? यही भारत की सभ्यता है, यही भारत की संस्कार है, यही है भारत विश्वविख्यात भारत। विवेकानंद जी का भारत यही है कि झूठा प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन गया मोदी जी के नेतृत्व में। अरे वो तो मोदी जी की और भाजपा वाले बन गया विश्व गुरु और पूरा देश भीख मांग रहा है। अब तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को। कितने लोग बेचारे तनख्वाह मांग रहे हैं, कितनों की पेंशन कट गई, कुछ पूछा है? कांग्रेस क्या यहाँ पे फालतू थी जो 70 सालों से तनख्वाह दे रही? इतनी आमदनी बढ़ गई कि 1200 में लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं, 100 में पेट्रोल डलवा रहे हैं, लोग मालामाल हो गए हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? कितने घरों में चूल्हा जलने लग गया भैया। ये वही मोदी है जब सिलेंडर बांटने से पहले कहता था रो रो के कि मेरी माँ बहनों के आंखों में इधर देखो आंसू निकलते हैं, मैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री सिलेंडर दे रहा हूँ। वो सिलेंडर बिक गए, अब भरा नहीं पा रहे। तो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? ईवीएम मैया जिंदाबाद बोलो। जब वही बीजेपी है, जब देश में ईवीएम आया तो सबसे पहले विरोध इस बीजेपी ने संसद में किया था। अब मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, अब क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं जनता की सुन रहे? विरोध ईवीएम का कभी कांग्रेस ने नहीं किया, या इन विपक्षियों ने तो अब किया है जब बेईमानी कर उठे हैं। पहला विरोध करने वाला संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौजूदगी में विरोध किया गया था ईवीएम का। जाकर पूछ लेना मोदी जी से, बोलेगा नहीं मोदी तुम्हारा। हाँ
मोदी के सामने कोई टिकेगा? मोदी नहीं तो कौन? मोदी किसी के सामने नहीं टिक सकता। इस देश में तमाम प्रधानमंत्री थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कितने सैनिक रहते थे, मोदी कितने रखता है? डरता है मोदी। 56 इंच की छाती नहीं है इसकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के बीच में घूमते थे, घुमा के दिखा दो इसको। ये सच कह रहा हूँ, आग लग जाएगी। ज्यादा रोड शो करते हैं मोदी जी। अरे यार इतनी दूर ज्यादा रैली करते हैं। कभी किसी जनता के बीच में जाते हैं, जो लोगों से हाथ मिलाते हैं वो 25 चेकिंग क्रॉस करके, और इनके आदमी होते हैं। आई समझ में? कभी जनता के बीच में एम्बुलेंस को पास देते हैं। इंदिरा जी कैसे जाते? अरे वो एक नौटंकी या इवेंट होता है, तुम्हें मालूम नहीं है? सारे इवेंट है, जैसे अभी चाइना का इवेंट चल रहा है। वास्तविकता में तो ये कुछ नजर ही नहीं करते। जब इन्हें सच बताओ तो देखते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। गरीब का बेटा ये तो मानोगे? कौन है गरीब का बेटा? मोदी जी। जो रोज 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख के कपड़े बदल रहा है, गरीब का बेटा है। तो ये सड़क पे बैठे डोकर कौन है फिर? जे प्लेटफार्म पे सो रहा है, जे कौन है फिर? अरे गरीब की परिभाषा बदल दी। तुम पत्रकारों ने देश आज गड्ढे में ले जाकर रख दिया है। पत्रकारों ने? और तुम झूठ बोलते हो और पूरे भारत को झूठ खबरें देते हो। तुम पे विश्वास करके न्यूज चैनल देखते हैं, तुम मोदी मोदी लगे हो। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की दी, कौन सा पत्रकार ने पूछी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आज बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान। पकौड़ा तलने का कंसेप्ट दे दिया, नाले से गैस बनाओ, पकौड़ा तलो, इससे बड़ा क्या रोजगार है? पागल नहीं है भैया, समझे? अंधभक्त नहीं है हम। पकौड़ा तलने का कंसेप्ट दे दिया। अब जैसा बोलने की अकल नहीं। बीसीसीआई के तुमने अध्यक्ष बनवा के क्रिकेट सट्टेबाजी में पेल दी, नाश कर दिया पूरे क्रिकेट जगत का। बताओ, हम पकौड़ा तले? यहाँ पीएचडी करा हुआ बंदा केला बेचे हैं, और ये जैसे बोलने की अकल नहीं, जैसे खाना खाने की अकल नहीं, जैसा को जे बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। ला तो दिया अग्निवीर, 4 साल तक नौकरी कीजिए सेना में। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सारे ठाकुरों के बच्चे, किसानों, जाट, गुर्जर, पटेल के बच्चे सेना में जाते थे। अब 4 साल में सबको मौका मिलेगा अग्निवीर। ताली बजाओ, ताली बजाओ। 4 साल में रिटायर रह के घर आ जाओगे। ब्याह नहीं होंगे तुम्हारे, ब्याह याद रखियो, ब्याह नहीं होंगे ब्याह। अगर ब्याह है जाए तो ये जाटन से बात हम कर लेंगे, ठाकुरन से बात कर लेंगे। ठाकुर कर रहा हो चौकीदारी, ठाकुर कर रहा हो पहले मुगलन की गुलामी, फिर ठाकुर ने करी अंग्रेजन की गुलामी, अब ठाकुर कर रहा हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गुलामी। एक ठाकुर पूरे भारत में अगर मुझे स्वतंत्रता से बोल के दिखा दे। महाराणा प्रताप ने छक्के छुड़ा दिए मुगलों के। महाराणा प्रताप स्वतंत्र थे, मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। वो संघी नहीं थे, वो हिंदू थे। संघ तो राष्ट्रवादी संगठन है। कौन कह रहा है? किसने दी से राष्ट्रवाद की? वो महात्मा गांधी का हत्यारा राष्ट्रवाद हो जाएगा? कौन सा राष्ट्रवाद का काम किया है? मुस्लिम लीग के साथ खड़े होकर देश बंटवा दिया। कहाँ राष्ट्रवाद इनका? वीर सावरकर। अरे वीर सावरकर वो वीर जो माफी मांग रहा था अंग्रेजों से, और जिनने अंग्रेजों से लड़ लड़ के बलिदान दे दिए, तो जो फिर कायर हो गए, और जो वीर हो गया माफी मांगने वाला है। 4 महीना 6 महीना जेल में कटे नहीं, निकल गई देशभक्ति। जहाँ वीर बना डोल रहे हैं जो पाखंडी लोग, जिन्हें तुम लोगों ने देश दे दिया हुए हाथ में। अब रो, कल तुम्हारे बच्चों के संग यही होगा। तुम्हारे बच्चे सड़क पे भीख मांगेंगे आने वाले भारत में। जो तुम्हारा मेक इन इंडिया बना रहे हैं, जो नया ले लो इंडिया, ना एक फैक्ट्री ना एक कंपनी है। मीडिया झूठी, जो है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। जे ये सनातन धर्म, जे ये राम की विचारधारा, जे ये पृथ्वीराज चौहान की विचारधारा। भगवान राम को भी घर दिलवा दिया मोदी जी ने। अपनों तो घर है ना, लुगाई छोड़ के बाजिया, और राम को घर दिलवाए हो। यार कैसी बात कर रहे हो? मंदिर किसने बनवाया? महाकाल के द्वार किसने? मंदिर बनवाएंगे? 5 बार चंदा खा गए, 20 मंदिर बन जाते हैं ऐसे। कब से राम मंदिर के नाम पे चंदा खा रही है आरएसएस? कि नहीं आप उल्लू बना रहे पत्रकार महोदय? अब देश उल्लू बनने वाला नहीं। आरएसएस 3 दिन में सेना तैयार करके चीन को चटनी कर देगा। बातों के भागवत ने कहा, बातों के अलावा कुछ करा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में लड़ भी गए थे। आज तो तुम पे बहुत ताकत है, क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्यों नहीं पीछे धकेल पा रहे? क्यों नहीं धकेल पा रहे? मोदी जी पर टिप्पणी सेना का अपमान है। अरे मोदी जी पर टिप्पणी करना अपनी बेइज्जती है, करने पड़ रही है पीएम। इसलिए ऐसे आदमी को कोई घर में नहीं बैठालता। वो तो प्रधानमंत्री बना दिया है इस देश के आदमी ने, झूठ बचनों में आके, बाबा रामदेव जैसे पाखंडियों की बातों में आके। कहाँ काला धन? अब कोई बात नहीं करेगा काले धन में। एक 56 काला धन, बाबा रामदेव से पूछा जाके काला धन कहाँ है? काला धन व्हाइट हो गया इन नोटबंदी में, व्हाइट हो गया। फिर वो जो यहाँ से सीढ़ी और चंद्रमा तक बना रहा था बाबा रामदेव, वो कहाँ गई? 15 लाख कहाँ गए? तुमने अभी कह दिया व्हाइट हो गया। तुमने देश आज जिस तरह से खोखला किया है टीवी पे बैठे पत्रकारों ने, जो देश माफ नहीं करेगा, जो देश माफ नहीं करेगा। देश की बर्बादी के लिए टीवी अखबार जिम्मेदार है। देश की बर्बादी का जिम्मेदार है टीवी, जिम्मेदार है टीवी पे बैठे एंकर रंजना ओम कश्यप, जिम्मेदार है ये जितने मीडिया वाले भाड़ आजकल चिल्ला रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं। इनके कारण आज देश की जो परिस्थिति है, ना नौजवान आवाज नहीं उठा पा रहा। हम भी स्टूडेंट थे, जेल जाओगे?
जेल जाने से अब कोई नहीं डर रहा, क्योंकि बाहर रह के अभी कुछ हो नहीं रहा। तो क्या कर लिया, एक साल तो बैठ के दिखा दिए। भगत सिंह मरा था तब देश जाग गया था, जब लोग जेल जाएंगे देश जागेगा, जो संगी फिर भागेंगे। तो मोदी जी ने कर तो दिया है, दुगनी दे तो दिया आपको, लैंड एक्विजिशन बिल वापस ले लिया। कौन सा बिल वापस ले लिया? कौन सा बिल वापस? नया बिल लाया था। कौन सा बिल लाया था? लैंड बिल। कोई बिल वापस नहीं लिया, बेवकूफ बनाने का काम करते। किसानों से जो वादे किए थे आज तक प्रधानमंत्री मोदी से ने वापस नहीं लिए किसानों से। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? आज भी किसान नहीं चेता तो ये किसान कभी चेतेगा भी नहीं, चेतेगा भी नहीं, ये फिर गुलाम बनेगा। आज से 75 साल पहले जब देश गुलाम था, जब औरंगजेब शासन कर रहा था, कोई नहीं कह रहा था यहाँ पे मैं पंडा हूँ, कोई नहीं कह रहा था मैं परशुराम हूँ। लेकिन जब ये गांधी जी ने देश आजाद करवा दिया, बर्रियां छूट रही हैं, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, क्या देश में नहीं बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? भगवान परशुराम के औरंगजेब के सामने यार मुसलमान बन गए जो पंडित, वही देश में है जे, कोई यहाँ मुगल ना बसे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, क्या बात कर रहे हैं? वंशज की बात क्यों कर रहे हैं? महाराणा प्रताप लड़े थे तो मान सिंह गुलामी करता रहा था, जैसे ये राजनाथ सिंह। अगर मान सिंह गुलामी नहीं करता तो क्या अकबर यहाँ आ जाता? आता ही नहीं, घुस ही नहीं पाता। लेकिन राजपूतों ने महाराणा प्रताप के साथ दगा किया, तब मुगलों ने हमें गुलाम बनाया। ये इतिहास क्यों नहीं सीखते आप? महाराणा प्रताप क्या सिखा के गए? है तो आरएसएस सब राष्ट्रवादी संगठन है, तो गुलाम है भैया, गुलाम है आरएसएस। हिंदुओं की सरकार चल रही है। आरएसएस का कोई नेता बोल पाता है? राजनाथ सिंह बोल रहा है कुछ, कृषि मंत्री बोलता है कुछ, ये लोग गुलाम है, नहीं बोल सकते, इन्हें इजाजत नहीं है। आप अपने ऐसे ले लो केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी सीएम है, बताओ क्या कर पा रहा है अपने समाज के लिए? चूड़ी तो टाइट है। कुछ भी टाइट नहीं है, केवल पद पे बैठ के अपने आप की फैसिलिटियां ले रहा है, जिसकी चूड़ी पूरे समाज को नरक में धकेल दिया है। 59,000 शिक्षक भर्ती जो केशव प्रसाद मौर्य के मारे लटकी। लेकिन जिसका चूड़ी टाइट करना था वो तो टाइट है। कोई टाइट नहीं है, केवल अभी इस्तेमाल करने तक। 2024 के चुनाव तक लात मार के बाहर करेंगे केशव प्रसाद मौर्य को। नहीं ठाकुर मत कहना, आदि मुंह रखूंगा। जाओ जेल लिख लो और खूब याद दिखा देना इसको, केशव प्रसाद मौर्य को। आपके तो संपर्क होंगे। 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आ गई तो लात पड़ेगी केशव प्रसाद। अगला पीएम योगी जी होंगे। कौन? ठाकुर योगी। हम नहीं चाहते कभी इनके हाथ में देश आए, हम तो चाहते देश का सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? जिनने देश बसाया है वही अब देश को तरक्की पे ला सकते हैं। इन परिस्थितियों से दुनिया का कितना कर्जा हमारे देश पे, आपने बताया कभी देश को कितना है? कितना है? आपका काम है ना मीडिया का, आपको पता लगाना चाहिए कि मोदी जी ने अपने नेतृत्व में कितना कर्जे में देश डाल दिया। आप बताएंगे ना, तब जनता को मालूम पड़ेगा। मोदी जी के सामने तो दुनिया के दूसरे नेता खड़े रहते हैं लाइन लगा के, मोदी जी पहले, मोदी जी पहले। मोदी ने कितना कर्जा लिया उस बात को बताने की बजाय आपके चैनल पे लोग सुने, आप मोदी की वाहवाही कर रहे हो, आप भी अंजना उनका सब बन रहे हो। अरे इससे बढ़िया तो वो है जो यहाँ जीबी रोड पे बैठी है महिलाएं, कम तन बेच रही हैं। तुम तो देश बेच रहे हो, तुम तो देश बेच रहे हो। वो बहन जी लगती है इनकी, कौन? कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण बुरी लग रही है। महिलाओं पर टिप्पणी नहीं। जय संगीत तो कह रहा है, कपड़ा जौन सी फैक्ट्री बनी है तो भगवा पहन के नाचिएगा मुसलमान के साथ। यार वहाँ पे तुम्हें भगवा दिखाई दे रहा है इन कपड़ों में। भगवा कपड़े वस्त्र अलग होते हैं। आप वो एक एंटरटेनमेंट की जगह जाने पहले और कितने लोगों ने पहना, और जब इतना आपको उन कपड़ों पे आपको विरोध करना है तो कंपनी को जाके फोड़ो ना। उनने अपने घर में थोड़ी बनाई, मार्केट में बिक रही है। पहले उसको पीटो जिस दुकान से ली गई, फिर उसको पीटो जिसने जब बनाई। दीपिका पादुकोण की क्या गलती है? आप मुद्दे पे जाओ ना। दीपिका पादुकोण जेएनयू में गरीब के बच्चों के साथ खड़ी हो गई। एक बेटी को इन्हीं ने, जो आज पुतला फूंक रहे हैं, इन्हीं ने उस बेटी को मारा, उसका सिर फोड़ा। उसके साथ जाकर दीपिका पादुकोण ने सहानुभूति प्रदान कर दी, तो आज उसका विरोध कर रहे हैं आप इतना बोल रहे हैं। एक पठान, ठाकुर साहब रोक पाओ रोक लियो, काऊ के दम हो तो रोक ले, हम देखेंगे पठान। और पूरे सब ठाकुरों से निवेदन है कि आप भी देखो पठान। दीपिका पादुकोण पंडिता नहीं है, कोई गैर थोड़ी है। ये दो कौड़ी के लुच्चे जिनका कोई जमीर नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो देश विरोधी ठाकुरों की बहू है, रणवीर सिंह की वाइफ है। भैया इतना सनातन भगवा का तुम्हें ज्यादा मान रखना तो जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्यों पहने? भगवा एक आतंकवादी जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट करा। अरे बीजेपी ने कांग्रेसियों ने फंसा। अरे यार मतलब अब तुम हर बात में कोई ऐसा फंसा देगा। हेमंत करकरे की हत्या करवा के निकली है। चलिए, बहुत पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है और लोग सवाल पूछना अभी भी भूले नहीं हैं। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।